नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। 16 दिन बाद काशीपुर में मिली लापता महिला प्रोफेसर घर से नहीं पहुंची थी महाविद्यालय। पुलिस ने महाविद्यालय की वनस्पति विभाग की लापता प्रोफेसर को 16 दिन बाद सकुशल काशीपुर ATM से तलाश लिया है। पुलिस लापता प्रोफेसर की तलाश में काफी दिनों से लगी हुई थी। वहीं फिलहाल पुलिस महिला प्रोफेसर से पूछताछ कर रही है। गंगानगर में किशोर ने की आत्महत्या, ट्यूशन जाने के लिए बोल रहे थे परिजन, उठा लिया आत्मघाती कदम। ऋषिकेश में किशोर ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पिता ने स्कूल से घर लौटने पर किशोर को ट्यूशन जाने को कहा, जिससे किशोर नाराज हो गया और अपने कमरे में कैद कर लिया, जिसके बाद उसने आत्मघाती कदम उठाया। विजिलेंस कोर्ट ने लघु सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता को सुनाई 30 साल की सजा। ये है पूरा मामला। स्पेशल विजिलेंस कोर्ट ने जांच को अपने पक्ष में कराने के लिए अधिकारी को रिश्वत देने वाले लघु सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता को 3 साल की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। गुल निर्माण में अनियमितता को दबाने को लेकर रिश्वत दी जा रही थी। तलवार से जानलेवा हमला करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। पुरानी रंजिश को लेकर अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर घायल करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी रिजवी उर्फ रिजवान को तलवार के साथ गिरफ्तार किया, जबकि अन्य आरोपियों की संदिग्धता की जाँच की जा रही है। उत्तराखंड होमगार्ड का अब आपदा प्रबंधन में भी होगा योगदान। होमगार्ड मुख्यालय में तैयार हो रहा मोबाइल ऐप। उत्तराखंड में होमगार्ड्स के कार्यों को पिछले कुछ सालों में काफी विस्तृत किया गया है। सड़कों पर ट्रैफिक सहायक और दफ्तरों में फाइल उठाने तक सीमित होमगार्ड्स अब नई पहचान और योगदान की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में अब होमगार्ड मुख्यालय एक ऐसा एप्लीकेशन तैयार करने जा रहा है जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी होमगार्ड्स की भूमिका को तय करेगा। डेंगू का लार्वा मिलने पर नगर निगम वसूलेगा अब 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। 3 दिन के अंदर जमा करनी होगी रकम। यदि घरेलू भवनों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में डेंगू का लार्वा मिलता है तो अब 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। शहर में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है और सभी विभाग अपने स्तर से डेंगू पर नियंत्रण पाने में प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते नगर निगम के मेयर ने स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के स्वास्थ्य अनुभाग के साथ डेंगू बीमारी की रोकथाम के लिए एक बैठक आयोजित की गई। साथ ही डेंगू फैलाने वाले स्रोतों की पहचान और उसे नष्ट करने के कार्य में लगे अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरती जाती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग को बहला फुसलाकर रेप किया, कोर्ट ने सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय की पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा और 20,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माने में से आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए। इस दौरान ADGC द्वारा कोर्ट के समक्ष 6 गवाह पेश किए गए। अंकिता भंडारी हत्याकांड की बरसी, देहरादून में सड़कों पर उतरे लोग, बेटी की याद कर रो पड़ी मां। अंकिता भंडारी केस को कल 1 साल पूरा हो गया। अंकिता भंडारी वनंतरा रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी, जहां उसकी हत्या कर दी गई। अंकिता हत्याकांड की बरसी पर बेटी को याद कर मां सोनी की आंखें भर आई। उनका कहना है कि जब सरकार हत्याकांड में लिप्त VIP का नाम उजागर करेगी और आरोपियों को फांसी देगी, तभी उनकी बेटी को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। वहीं कैंडल मार्च के दौरान लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। ऋषिकेश में ग्रामीणों और पुलिस प्रशासन के बीच धक्का मुक्की, 53 गिरफ्तार, 150 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ऋषिकेश के उमानीवाला में उस वक्त तनाव का माहौल हो गया जब ग्रामीणों के निगम प्रशासन के साथ तीखी नोकझोंक हुई। मामला यहीं पर नहीं थमा, ग्रामीणों की पुलिस के साथ भी जबरदस्त धक्का मुक्की हुई। ऐसे में पुलिस को 53 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना पड़ा। पूरा विवाद गुमानेवाला के लालबेट पानी में प्रस्तावित कचरा निस्तारण प्लांट के 4 दीवारी लगाने को लेकर हुआ। डोईवाला में धान की फसल में लगा गंभीर रोग, किसानों के माथे पर खींची चिंता की लकीरें। डोईवाला में धान की फसल में बीमारी लग गई है, जिसके चलते किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ गई हैं। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। उनका कहना है कि जंगली जानवरों से बमुश्किल फसल को बचाया तो अब बीमारी ने घेर लिया है। ऐसे में लागत निकालना काफी मुश्किल हो गया है। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों से CBSE बोर्ड खत्म कर बड़ा सस्पेंस, शिक्षकों की स्क्रीनिंग एग्जाम के आदेश जारी। उत्तराखंड में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा की तारीख तय हो गई है। निदेशक माध्यमिक ने शिक्षकों की स्क्रीनिंग परीक्षा पर आदेश जारी किया है। इस आदेश के साथ ही विद्यालयों से CBSE बोर्ड खत्म करने का सस्पेंस और भी ज्यादा बढ़ गया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह की किताब का विमोचन, CM धाम ने लॉन्च किए आत्मा के स्वर। राज्यपाल गुरमीत सिंह के कार्यकाल को 2 साल का वक्त पूरा हो गया है। राज्यपाल की 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर राजभवन में पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। दरअसल राज्यपाल के तमाम अभिभाषण को संकलित करते हुए पुस्तक आत्मा के स्वर तैयार की गई, जिसका सोमवार को CM पुष्कर सिंह धामी ने विमोचन किया। आत्मा के स्वर पुस्तक में राज्यपाल की ओर से तमाम कार्यक्रमों, उत्सवों, दीक्षांत समारोह समेत 108 प्रमुख संबोधनों को शामिल किया गया है।
बिना जांच के मुकदमा दर्ज करना 2 इंस्पेक्टरों को पड़ा भारी, एसएसपी ने की कार्रवाई। धोखाधड़ी, कूटा चना और आर्थिक अपराधों से संबंधित शिकायती प्रार्थना पत्रों पर प्रारंभिक जांच न कराने और संबंधित जांच रिपोर्ट को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाए बिना अपनी मर्जी से मुकदमा दर्ज करने वाले 2 थाना कोतवाली प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिले के नवनियुक्त एसएसपी अजय सिंह ने दोनों इंस्पेक्टरों को सोमवार को 6 घंटे के लिए एसएसपी ऑफिस में अटैच कर रखा। साथ ही सभी थाना कोतवाली प्रभारियों को सख्त हिदायत भी दी। लक्सर में ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतरे किसान, निकाली महारैली, 10 सूत्रीय मांगों को लेकर चेताया। हरिद्वार में एक बार फिर से किसान महापंचायत हुई। इस बार महापंचायत लक्सर में हुई, जहां जनसैलाब उमड़ा। इतना ही नहीं, किसानों ने विशाल रैली भी निकाली और एसडीएम को 10 सूत्रीय मांगों से जुड़ा ज्ञापन सौंपा। ढाबे की आड़ में चल रहा था नशे का अड्डा, डोडा पोस्ट और नशे की कैप्सूल के साथ 2 गिरफ्तार, मालिक फरार। उधम सिंह नगर की पुलभट्टा पुलिस ने किच्चा सितारगंज हाईवे से ढाबे के नशे का कारोबार कर रहे 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि ढाबे का मालिक मौके से भागने में कामयाब रहा। आरोपी से 6 किलो 210 ग्राम डोडा पोस्ट व नशे के 80 कैप्सूल बरामद हुए हैं। दोनों आरोपी ढाबे में खाना बनाने और बर्तन धोने का काम करते हैं। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। उत्तराखंड में हेड कांस्टेबलों के वेतन निर्धारण पर हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार की विशेष अपील खारिज। उत्तराखंड में हेड कांस्टेबलों के वेतन निर्धारण के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह मामला राज्य सरकार की ओर से कांस्टेबलों का वेतन निर्धारण कर फिर कटौती करने से जुड़ा है। आज कोर्ट ने वेतन कटौती को चुनौती देती सरकार की कई विशेष अपीलों पर सुनवाई की। मामले में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सरकार की ओर से विशेष अपील देर में दायर करने के आधार पर खारिज कर दी। रुड़की में युवक को पीटने का वीडियो वायरल, लात घूंसों और बेल्ट से पिटाई, 3 आरोपी गिरफ्तार। हरिद्वार जनपद के रुड़की में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो रुड़की गन्नायत कोतवाली क्षेत्र के काशीपुर का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में 3 युवक एक युवक के साथ लात, घूंसों और बेल्ट से मारपीट करते हुए दिखाई दिए। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि तीनों युवक को पूरी तरीके से पीटा है। बाद में तीनों युवक को अधमरी हालत में छोड़कर मौके से फरार हो जाते हैं। मसूरी में हरतालिका तीज की धूम, महिलाओं ने जमकर किया डांस। जसपुर में एसडीएम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फर्जी क्लिनिकों पर मारा छापा, जुर्माना और सीज की कार्रवाई। उधम सिंह नगर जिले के जसपुर में सोमवार को स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फर्जी अस्पतालों के खिलाफ अभियान चलाया। कार्रवाई में टीम ने 2 क्लिनिकों पर कार्रवाई की है। एक क्लिनिक पर टीम ने 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, जबकि दूसरे क्लिनिक को टीम ने सीज करते हुए 20,000 का जुर्माना लगाया है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई को देखते हुए अन्य फर्जी क्लिनिक संचालक अपने संस्थान बंद कर भागते नजर आए। श्रीनगर में डेंजर होता डेंगू, 100 टेस्ट में से 16 पॉजिटिव, एक्टिव हुआ प्रशासन। श्रीनगर में बीते रोज 100 डेंगू टेस्ट में से 16 की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है, जिसके बाद जिला प्रशासन डेंगू को लेकर अलर्ट हो गया है। आज जिलाधिकारी के निर्देश पर एक टीम बेस चिकित्सालय पहुंची। टीम ने बेस चिकित्सालय में डेंगू को लेकर किए गए इंतजामों का जायजा लिया। पुलिस मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली, लंगड़ाते हुए गन्ने के खेतों से निकला बाहर। रुड़की में एक बाइक सवार बदमाश ने पुलिस को देखते फायर झोंक दिया और फरार होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने दोनों ओर से फायरिंग होने लगी और इस दरमियान बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को धर दबोचा। डॉक्टर बनी मित्र पुलिस, बेहोश पर्यटक को दिया सीपीआर, मुश्किल वक्त में बचाई जान। दिल्ली के पर्यटकों के लिए इमरजेंसी में मित्र पुलिस भगवान साबित हुई। रात की ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल ने बेहोश पर्यटक को सीपीआर देकर मुश्किल वक्त में उसकी जान बचाई। दरअसल दिल्ली से कुछ पर्यटक वीकेंड पर उत्तराखंड घूमने आए थे। वे नई टिहरी चंबा की ओर जा रहे थे। इस बीच कार DL1 CAF 9103 की फ्रंट सीट पर बैठे पर्यटक राजेश गुप्ता को अचानक दिल का दौरा पड़ गया। वह गाड़ी में ही बेहोश हो गए। उनका शरीर भी पूरी तरीके से ठंडा पड़ गया था। घबराए परिजनों ने भद्रकाली मंदिर के पास चेक पोस्ट पर आप बीती पुलिस को सुनाई। आनंद फानन में पुलिसकर्मी ने किसी तरह उन्हें CPR दिया, जिसके काफी देर बाद पर्यटकों को होश आया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। विश्व प्रसिद्ध नंदा लोकजात यात्रा का बेरा धार में भव्य स्वागत, 22 सितंबर को पहुंचेगी वेदिनी। बीते 9 सितंबर को सिद्धपीठ कुरुड़ मंदिर में से मां नंदा देवी की डोली नंदा लोकजात यात्रा के तहत हिमालय के लिए रवाना हो चुकी है, जो विभिन्न पड़ाव से होकर गुजर रही है, जो बेराधार से अट्टू होते हुए किछोली और फलदिया गांव के लिए रवाना हो गई है। इससे पहले बेराधार पहुंचने पर ग्रामीणों ने जयकारों के साथ मां नंदा देवी की डोली और यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस दौरान माहौल पूरा भक्तिमय हो गया। इसके बाद नंदा लोकजात यात्रा आगे बढ़ गई। आज डोली यात्री विश्राम के लिए फलदिया गांव पहुंचेगी, जबकि 22 सितंबर को नंदा सप्तमी के दिन राजे राजेश्वरी नंदा देवी की उत्सव डोली वेदिनी बुग्याल पहुंचेगी, जहां नंदा अवतरण और देवी की पूजा की जाएगी। इसके बाद वापसी में भी विभिन्न पड़ाव से नंदा राजे राजेश्वरी की डोली देवराड़ा पहुंचेगी। देवराड़ा को मां नंदा देवी का ननिहाल कहा जाता है।
जहां देवी 6 महीने के लिए विराजमान होती हैं। 15 ग्राम पंचायतों और 5 पर्यावरण मित्रों को मिला स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 सम्मान। सीएम धामी ने कही ये बात। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 के तहत 15 ग्राम पंचायतों और 5 पर्यावरण मित्रों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता ही सेवा गीत का विमोचन भी किया। सीएम धामी ने कहा कि स्वच्छता दूतों की वजह से स्वच्छता के मामले में उत्तराखंड ने नया अध्याय लिखने का काम किया है। उत्तराखंड में 8.30 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य, इस रेट में खरीदेगी सरकार। उत्तराखंड में इस बार कॉमन धान की कीमत 2,183 रुपए प्रति क्विंटल और ए ग्रेड धान के लिए 2,203 रुपए प्रति क्विंटल रेट तय किया गया है। यह धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो पिछले साल के मुकाबले 143 रुपए ज्यादा है। इसके अलावा मंडवा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड में 8.30 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।